हेलो एवरीवन। आज इसरो के टेक्नीशियन के क्वेश्चन पेपर का पार्ट दूसरा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो चुका था पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप नीचे के लिंक से देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द क्लास ऑफ एम्पलीफायर दैट ऑपरेट्स विथ लीस्ट डिस्टॉर्शन विकृति से जो एम्पलीफायर है वो कौन सा होता है। तो इसमें देखेंगे आप तो क्लास ए जो होता है, अगर इनपुट इस तरह से दिया जाएगा, इनपुट अगर इस तरह से दिया जाएगा तो आउटपुट पूरा का पूरा कंप्लीट साइकिल में आपका आउटपुट भी वैसे ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इनपुट इतना अगर एम्पलीट्यूड है तो आउटपुट का एम्पलीट्यूड इतना नहीं रहेगा, तो क्या होगा, एम्पलीफाई रहेगा। तो इस तरह से एम्पलीफाइड वर्जन में रहेगा इस तरह से, तो क्लास ए एम्पलीफायर का रहेगा। तो ये क्या है, ये वाला जो नीचे वाला देखिए ग्रीन लाइन से भी बना रहा हूँ, ये क्या है, इनपुट है। और यहाँ पर देखेंगे आप ब्लू लाइन से, तो ये क्या है, ब्लैक लाइन से देखिए, ये क्या होगा, आउटपुट होगा, ठीक है। तो क्लास ए एम्पलीफायर में इस तरह से होता है, तो इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होता, पूरा का पूरा साइकिल इसमें कवर होता है। जबकि क्लास बी क्या होता है, क्लास बी ऐसे देख लीजिए, क्लास बी क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए केवल होगा, केवल एक हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिलेगा आपको, फिर नेगेटिव में नहीं मिलेगा, फिर पॉजिटिव में मिलेगा। तो इस तरह से एम्पलीफाइड वर्जन मिलता है, ठीक है। इनपुट अगर इनपुट इस तरह से है इतना इतना, तो आपका एम्पलीफाइड वर्जन मिलेगा। आंसर क्या होगा, क्लास ए एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर क्या होता है, पूरा का पूरा साइकिल इसमें मिल जाता है। इसमें क्या होता है, केवल पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। इसमें हाफ से कम होता है, हाफ से कम होता है। और इसमें ए और बी, यानी कि ए और बी के बीच का क्या होगा, ये अगर 100% देता है, 50% देता है, तो ये उसके बीच में रहेगा, यानी कि हाफ साइकिल से ज़्यादा, फुल साइकिल से कम मिलता है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए इस तरह से सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन यूज्ड एज ए क्लास ए एम्पलीफायर बीजेटी इज ऑपरेटिंग इन इट्स रीजन। अगर क्लास ए एम्पलीफायर में अगर यूज़ किया जा रहा है, क्लास ए एम्पलीफायर की तरफ बीजेटी का यूज़ किया जाएगा, तो वो किस में होना चाहिए, एक्टिव रीजन में होना चाहिए। एक्टिव रीजन में होगा तभी तो एम्पलीफाई करेगा, बाकी कट ऑफ में रहेगा तब भी नहीं करेगा, सेचुरेशन में रहेगा तब भी नहीं करेगा, क्योंकि वो सेचुरेशन में रहेगा। तो अगर एम्पलीफायर की तरह यूज़ करेंगे हम, तो अगर इनपुट अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से, तो सेचुरेशन में रहेगा, तो क्या इसका सेचुरेशन में रहेगा तो एक कांस्टेंट लाइन आ जाएगा कभी भी इस तरह से। देखिए इस तरह से अगर होता है तो इसमें हम एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब ये सेचुरेशन रीजन में चला जाएगा तो हम इनपुट में कुछ भी बदल लें, आउटपुट में बदलाव नहीं आएगा। तो एक्टिव रीजन के अंदर ही हमें वर्क करना होगा, ठीक है। एक्टिव रीजन के अंदर वर्क करना पड़ेगा बीजेटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 सरफेस माउंटेड चिप रजिस्टर डिजाइंड एज 0805 हैज़ साइज ऑफ। तो 0805 का जो एसएमडी रजिस्टर है, जो उसको आप देखेंगे तो सरफेस माउंटेड का होता है। अगर इसका डाटा शीट डाउनलोड करेंगे, सरफेस माउंट चिप रजिस्टर का आप डाटा शीट डाउनलोड कीजिएगा 0805 के लिए, तो उसमें आप देखेंगे जो कंपनी है, उस कंपनी ने डिसाइड किया है कि उसका चिप साइज़ कितना होगा, ठीक है। तो चिप साइज़ आपका इस तरह से ऑप्शन ए मिल जाएगा। लॉजिकल सर्किट दिया हुआ है, तो लॉजिक फंक्शन इसका बनाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो एक बार आपको मैं बता देता हूँ छोटा सा एग्जांपल करके। देखिएगा, अगर यहाँ पर एक बैटरी है और यहाँ पर एक स्विच ऐसे है और यहाँ पर दूसरा स्विच ही ऐसे है और यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब बताइए कब जलेगा ये बल्ब, जब यह ए और यह बी दोनों ऑन होगा तब। अगर ये देखिए ओपन रहे और ये ऑन कर दें तो बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि ए और बी दोनों में से कोई भी अगर दोनों मान लीजिए 0 0 है तभी नहीं जलेगा, ये 1 है, ये 0 हो गया तभी नहीं जलेगा। जब दोनों 1 होंगे तब हमारा बल्ब क्या होगा, ये जलेगा, तब बल्ब हमारा जलेगा। यानी कि ए इंटू बी, यानी कि इस तरह से अगर रहेगा तो क्या आ गया, एंड की तरह बिहेव करता है, इंटू मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि सीरीज कनेक्शन हमारा एंड गेट की तरह वर्क करता है। और पैरेलल क्या होता है, आर गेट की तरह। तो क्या करेंगे, जहाँ सीरीज रहेगा उसको एंड की तरह हम बना लेंगे। देखिए बी इंटू सी हो जाएगा, यहाँ पर बी सी हो गया। अब इसको अगर ऐसे ड्रा करें, ऐसे कर दें, ठीक है, और ऐसे कर दें, तो यहाँ क्या है, बी सी हो गया है, यहाँ पर क्या है, डी है, यहाँ पर ए है। तो बी सी और यह एक सर्किट स्विच दोनों अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएंगे, बी सी एक हो जाएगा अलग से, यहाँ से ये बी सी है और यहाँ से डी है, तो दोनों पैरेलल में होंगे, तो बी सी प्लस डी हो जाएगा ये,
क्या हो जाएगा, बी सी तो रहेगा ही रहेगा प्लस डी, क्योंकि पैरेलल में तो डी हो गया। अब देखिए जब ये टोटल पैरेलल बन जाएगा तो ये दोनों सब पैरेलल मिल करके एक सीरीज कनेक्शन बनाएंगे। ये सब पैरेलल मिल करके सीरीज बना देंगे। देखिए ये सब पैरेलल मिलकर सीरीज बनाएंगे। कैसे, अभी देखिए। देखिए यहाँ पर ए पड़ा हुआ था, ठीक है, और बाकी जो हमने सॉल्व किया वो क्या था, यहाँ पर बी सी प्लस डी नाम हो गया। इसको अब एक्स भी नाम दे सकते हैं, यानी कि यह एक्स हो गया, यह ए हो गया। देखिए फिर सीरीज में हो गए दोनों, ये और एक्स क्या हो गए सीरीज में। तो इसका फंक्शन अगर बनाएंगे तो मान लीजिए एफ इक्वल्स टू ए एक्स बनना चाहिए, जबकि एक्स की वैल्यू आप वही पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे एक्स की वैल्यू तो ए की वैल्यू तो ए है, एक्स की वैल्यू क्या है बी सी प्लस डी। इस तरह से आप समझ सकते हैं आसानी से एफ, यानी कि हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए ए इंटू बी सी प्लस डी। देखिएगा ऑप्शन कौन सा सही है, ए इंटू बी सी प्लस डी, ऑप्शन सी सही होना चाहिए इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या फाइंड करना है, करंट आई नाट, जो आउटपुट में करंट दिख रहा है आपको आई नाट, वो हमें फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ वी एस आर एस एंड आर एल। तो यहाँ पर देखिए ऑप एम्प है, तो ऑप एम्प में क्या दिया है, वी एस इनपुट में दिया है, तो वर्चुअल शॉर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी क्या होगा, वोल्टेज वी एस हो जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज वी एस हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से वर्चुअल ग्राउंड जब देखते हैं हम तो ऐसे कनेक्टेड माना जाता है, तो इस तरह से वर्चुअल शॉर्ट भी होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज वी एस आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर वी एस आ गया, तो यहाँ पर भी वी एस होगा, यहाँ पर भी वी एस होना है, ठीक है। अब देखिए आई नाट क्या होगा, आई नाट कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें करंट क्या होगा, करंट तो जीरो आएगा, इसका करंट जीरो आएगा, तो जो आई नाट है टोटल का टोटल पूरा का पूरा इसमें आई नाट आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से वी एस क्या निकलेगा, वी एस इक्वल्स टू आर एस इंटू आई नाट, यही निकलेगा सिंपल सा, क्योंकि इसमें करंट जीरो है तो यही करंट आई नाट ही इसमें भी फ्लो होगा, आई नाट ही इसमें भी फ्लो होगा, तो आई नाट इंटू आर एस यही वी एस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें आई नाट आसानी से कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। देखिए आई नाट क्या आ जाएगा, वी एस बाई आर एस, दिख रहा होगा वी एस डिवाइड बाई आर एस, आई नाट आपको पता चल गया, और टिक मार करके इसको आंसर लगा देंगे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ था, बस ये देखने में डिफ़िकल्ट था लेकिन आपको जानकारी थी, तो आई नाट इक्वल्स टू वी एस बाई आर एस, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 से देखिए इसमें क्या है, ए मॉड्यूलो 13 काउंटर नीड्स ए मिनिमम ऑफ हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स, मीन्स मॉड्यूलो 13 काउंटर है, ठीक है, मॉड 13 काउंटर जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो कितने फ्लिप फ्लॉप से बनेगा। मॉड 13 मतलब ये 13 काउंट करेगा, ठीक है, 13 काउंट हो सकता है 0 से 12 हो, तो क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है तो इसलिए 13 तक नहीं जा रहे हैं। अगर 1 से 13 करेंगे तब भी मॉड 13 हो जाएगा, तो किसी भी तरह से 13 काउंट करेगा ये, ठीक है। हो सकता है मिसिंग भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो, मॉडल 13 बन सकता है, और अरेंजमेंट अलग अलग है। लेकिन फ्लिप फ्लॉप कितने लगेंगे, अगर मॉड 2 है तो कितना फ्लिप फ्लॉप लगेगा, मॉड 3 है तो कितना लगेगा, मॉड 4 है तो कितना लगेगा, ऐसे ही मॉड नंबर क्या होता है, मॉड नंबर का फार्मूला होता है कई बार 2 पावर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड, ठीक है। अब देखिए 2 पावर n तो हम लिख दिए, मॉड क्या दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, n की वैल्यू 1 पुट करिए, जब देखिए n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 13 वेरीफाई हो रहा है, क्या क्या था 2 हमारा 13 से बड़ा है नहीं, इक्वल है नहीं, तो n इक्वल्स टू 1 ये नहीं होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, 2 रखेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 13 आ जाएगा, 2 रखेंगे n की वैल्यू तो ये भी वेरीफाई नहीं होगा, 3 रखेंगे तो 8 रहेगा, फिर भी वेरीफाई नहीं होगा। जब 4 रखेंगे तो 4 रखिए और देखिए n इक्वल्स टू 4 रखिए और देखिए क्या हो रहा है, 4 रखिए, 2 पावर 4 इक्वल्स टू यहाँ पर 4 हो गया, 2 पावर 4 16 हो गया, क्या 13 से ग्रेटर है, हाँ इक्वल तो है नहीं, ग्रेटर ही है, तो यही हमारा वेरीफाई हो गया। यहाँ तक फार्मूला जब वेरीफाई हो गया तो हमारा आंसर क्या हो गया 4 हमारा आंसर हो गया इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है, व्हिच ट्रांसफार्मर लॉस इज मिनिमाइज्ड बाय मेकिंग द कोर इनटू
थीन फ्लैट सेक्शन मीन्स जो कोर होता है हमारा इस तरह से, कोर हमारा कैसे होता है, इस तरह से कोर होता है, ठीक है, इस तरह से कोर होता है। और ये क्या अगर 3D में बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, ट्रांसफार्मर का कोर, वही बात किया जा रहा है। तो इस तरह से कुछ कोर हमारा बनेगा, तो इस तरह से रहता है। अगर इसको ऐसे ही रखा जाए तो इसमें क्या है, भंवर धारा यानी कि ईडी करंट फ्लो होने लगेंगी। ईडी करंट ऐसे देखिए, करंट अगर चलेगा तो ऐसे चलेगा और ऐसे चलेगा, ऐसे चलता रहेगा और ये पूरा का पूरा हीट हो जाएगा। तो इसमें लॉसेस ज़्यादा होंगे ईडी करंट में, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अवॉइड करने के लिए जो हमारा एक कोर है इसको क्या करेंगे, पतले पतले भागों में ऐसे ऐसे पार्ट करके रखते हैं, जो कि आप ट्रांसफार्मर जो घर पर पड़ा होगा देखिएगा ऐसे मिलेगा आपको, ऐसे ऐसे पार्टीशन मिलेगा, ऐसे ऐसे पतले पतले। इससे ये होगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा, टोटल सरफेस एरिया इस तरह से चारों तरफ से बढ़ जाएगा। तो इसमें एडी करंट लॉस कम हो जाता है, इसलिए यूज़ किया जाता है। और कॉपर लॉस कहाँ होता है, देखिए कॉपर लॉस क्या होता है, जो कॉपर के वायर हम ऐसे लगा के रखते हैं, कॉपर के वायर ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। तो कॉपर वायर की वजह से जो लॉस होता है वो कॉपर लॉस कहलाता है, ठीक है, कॉपर लॉस कहलाता है। और हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉस क्या है, मैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड लॉस है, ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉस। और फ्लक्स लिंकेज लॉस क्या है, इसमें जो फ्लक्स है इसका इससे कितना लिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो फ्लक्स लिंक नहीं होगा लिंकेज लॉस होगा, ठीक है। टोटल जितना लिंक होगा तो बेनिफिट है इसमें। तो इस तरह से एरर आते हैं ट्रांसफार्मर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, विच लॉजिक गेट इज प्रायोरिटी चेकर। तो प्रायोरिटी चेकर एक होता है लॉजिक गेट, एक प्रायोरिटी जनरेटर होता है। तो ठीक है, पहले हम प्रायोरिटी चेकर देख लेते हैं। तो प्रायोरिटी चेकर में क्या है, प्रायोरिटी जैसे इवन प्रायोरिटी होगा या ऑड प्रायोरिटी होगा, जैसे 1, देखिए ऐसे 1 0 1 0, इसमें कौन क्या प्रायोरिटी है, इवन प्रायोरिटी, क्योंकि इवन नंबर ऑफ वंस हैं, ठीक है, इवन प्रायोरिटी है। तो इसको कैसे चेक करेगा, कोई भी सर्किट कैसे चेक करेगा, ये बता सकते हैं कैसे चेक होगा। तो इवन प्रायोरिटी चेक करने के लिए, अब इवन प्रायोरिटी के लिए क्या माना जाएगा, तो इवन प्रायोरिटी तो 1 हो जाएगा, ऑड प्रायोरिटी 0 हो जाएगा। तो अगर ऐसे दिया है प्रायोरिटी बिट के लिए तो इवन प्रायोरिटी के लिए 1, ऑड प्रायोरिटी के लिए 0, यानी कि ऐसा हो कि इस सर्किट को, इस जो भी है इनपुट को किसी सिस्टम से पास कराया जाए और यह अगर 1 दे देता है तो समझ में आ जाएगा कि इवन प्रायोरिटी है, और अगर 0 देता है तो समझ में आ जाएगा ऑड प्रायोरिटी है। तो ऐसा कौन सा सर्किट होगा, कौन सा गेट होगा जो ये प्रायोरिटी का जांच कर सकता है। तो देखिए अभी हम मानते हैं सिर्फ 2 इनपुट, ठीक है, 1 और 0। अगर 2 इनपुट 1 और 0 दे दिया जाए एक लॉजिक गेट को, उस लॉजिक गेट का नाम है XOR, ठीक है। XOR का फंक्शन क्या होता है, आउटपुट पर A बार B प्लस A B बार, XOR का ही होता है, ठीक है। तो रखिएगा ज़रा इनपुट, इसमें देखेंगे A की वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ इसे यहाँ A मान लिया जाए, इसको B मान लिया जाए। तो A की वैल्यू 1 है तो 1 बार का 0, और यहाँ तो 0 है ही, प्लस ए यहाँ है, ए की वैल्यू क्या है 1 है, और बी क्या है 0 है, तो बी का बार क्या होगा 1 होगा। तो क्या मिल गया 1, यानी कि 1 मिल गया। तो ये हम जान जाएंगे आउटपुट पर 1 मिल गया तो क्या कहेंगे, इवन प्रायोरिटी है, इवन प्रायोरिटी है, ठीक है। और यही 0 मिल जाएगा तो हम कहेंगे ऑड प्रायोरिटी है। और अगर इनपुट में अब यही देखिए बदलाव कर दिया, दोनों 0 0 रहेंगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा, दोनों 1 1 रहेंगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा। और अगर ये इक्वल इनपुट नहीं हुआ तो हमारा प्रायोरिटी कितना पर सेट हो जाएगा, 1 पर। इक्वल इनपुट हुआ तो 0 पर। ये XOR गेट इस तरह से प्रायोरिटी चेकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें क्या दिया हुआ है, व्हेन द रिवर्स बायस एट PN जंक्शन इज इंक्रीज्ड। अगर रिवर्स बायस PN जंक्शन का हम बढ़ा दें तो डिप्लीशन रीजन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिप्लीशन विड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिप्लीशन रीजन पर इफेक्ट पड़ेगा तो विड्थ वही इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर एक बार इसका सर्किट डायग्राम या कंस्ट्रक्शन जब करेंगे PN जंक्शन का तो इस तरह से बनेगा आपका, यहाँ पर P साइड होता है, यहाँ पर N साइड होता है, और कुछ इस तरह से होता है जिसमें P साइड में होल्स होते हैं तो नेगेटिव आयन होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पॉजिटिव आयन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको रिवर्स बायस कर दीजिए, रिवर्स बायस मतलब इसको नेगेटिव से जोड़ दीजिए, इसको पॉजिटिव से जोड़ दीजिए।
तो होल्स क्या हैं, होल्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो ये डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी, यहाँ पर गैप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाएगी। तो फार्मूला अगर तैयार है आपको, तो डिप्लीशन विड्थ का जो फार्मूला होता है, विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जंक्शन वोल्टेज। ठीक है, बस प्रोपोर्शनली है, यानी कि अगर ये जंक्शन वोल्टेज बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, बस एक थोड़ा कम मात्रा में स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। बस इतना जानते हैं तो आप टिक मार करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। द टाइप ऑफ रजिस्टर कॉमनली यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन। तो हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए कौन सा रजिस्टर यूज होता है, वायर बाउंड होता है, वायर बाउंड रजिस्टर। ये हाई वाटेज के लिए होता है, हाई पावर एप्लीकेशन में ये यूज होता है। तो ये रहे हमारे 10 क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन ये जो 31 है, इससे आगे की दूसरे वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो भी हो अपने डाउट या सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।